अगर आप भी एक ही तरह का चिकन खा खाकर तंग आ चुके हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको देख लेते हैं। आखिर इतना मज़ेदार चिकन का सालन हमने बनाया कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्राई पैन में लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून घी। इसमें शामिल कर देंगे रफली कटा हुआ बड़े साइज़ का प्याज और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर और लहसुन के 4 से 5 जवे और जाएगा इसमें थोड़ा सा अदरक। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इन सब्जियों को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई हैं और उनके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे, ठंडा करके इसका ब्लेंड करके हम पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी तरफ हमें चाहिए 1 किलो चिकन और ये अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे चिकन में। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक छोटी प्याली दही की। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के थोड़ा सा पतला कर लेना है, फिर इसमें शामिल करना है। साथ इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें चाहेंगे 3 अदद लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और जाएगा इसमें देगी लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब हमने इसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। और 10 मिनट जब हो जाएं तब हमने इसमें शामिल करना है जी ऑयल या घी। मैं इस सालन को घी में बनाऊंगी क्योंकि घी में इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो इसके घी में बनाएं, चाहे आप इसको ऑयल में बनाएं। तो अब इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे और जनाब अब हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। अच्छी तरह से घी इसमें एक बार मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने हाई कर देना है जब तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से पानी नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये पकना भी शुरू हो चुका है। और बस आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। इंशाल्लाह मेरे बताए हुए इस तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतना मज़े का बनेगा। तो बस यहाँ पे देखिए आप चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसी पानी के अंदर चिकन को गलाना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घी सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च में आपने कट लगा देना है, ठीक है, हल्का सा, जस्ट इसको 2 हिस्सों में नहीं काटना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे देखें कैसी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बननी शुरू हो गई है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगा हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरे का पाउडर और 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से भून जाए। इसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने इसकी लुक है। इतनी ज़बरदस्त इसकी अभी से खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। इसको आप चावल के साथ सर्व करें, आप नान के साथ, रोटी के साथ, सभी के साथ ये चिकन बहुत कमाल का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब पानी डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रनी हो जाए क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अगर आप ड्राई रखना चाहते हैं तो ड्राई भी रख सकते हैं, टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त आज की ये रेसिपी है। इससे मज़ेदार चिकन की रेसिपी मेरे पास नहीं है जी आपके लिए, इसलिए आप सब ने इसको लाजमी ट्राई करना है। कमाल की रेसिपी है, इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा खा के। तो देखें ग्रेवी थोड़ी रनी हो गई है और इसमें शामिल कर दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये भी आपने लाजमी इस पॉइंट पे ऐड करनी है, स्किप नहीं करना। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है चिकन का। और लास्ट पे इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और एक ऐसा इंग्रेडिएंट बाकी है जो इस रेसिपी को ऐसे 4 चांद लगाएगा ना कि इसकी ग्रेवी इतनी क्रीमी, इतनी स्मूथ, इतनी रनी और मज़ेदार हो जाएगी ना कि चिकन की बोटी को छोड़ के सब ग्रेवी के पीछे भागेंगे। तो वो इंग्रेडिएंट है जी दूध। हमने इसमें 2 से 3 सिप दूध ऐड कर देना है, यानी कि 2 से 3 घूंट दूध शामिल कर देने। दूध जो है चाहे बॉईल किया हुआ हो चाहे कच्चा हो, कोई भी हो, बस आप इसमें शामिल कर दें और मिक्स कर दें।
यहाँ पे आपको क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्रीम का काम भी ये दूध कर देगा इसमें जो हमने शामिल किया। बस अच्छी तरह से एक बार मिक्स करें और ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी क्रीमी हो गई है, कितनी स्मूथ और रनी सी लग रही है, कमाल की हो गई है। बस अब मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और इसके बाद ये देखें जी आपकी कंडीशन दम वाली फ्लेम पे आपने इसको कवर करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सालन बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहें इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत कमाल का लगेगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।